स्टूडेंट्स, ये है एक डाउट प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन भेजा है मेरे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है। और ये बेसिकली जो क्वेश्चन था ये था मैच द कॉलम, और इसमें 4 पार्ट्स थे जिनको कि राइट साइड के 4 ऑप्शंस के साथ मैच करना था। तो मैंने मैच द कॉलम को एज इट इज़ ना लेकर ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस को सेपरेटली डिस्कस किया है। ये चारों क्वेश्चन YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए इन सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। और सबसे पहला पार्ट जो था इसका मैं वो लेता हूँ। सबसे पहले पार्ट में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये YDSC का सेटअप है, और जो वेव्स इंसिडेंट होती हैं दोनों स्लिट्स पर, ये इंसिडेंट कैसा है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, ये वेव्स इंसिडेंट होती हैं किसी एंगल पर। ठीक है, ये एंगल क्वेश्चन में गिवन था, ये एंगल गिवन है अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। सामने आप देख रहे हो स्क्रीन है, और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है स्लिट से वो कैपिटल D के बराबर है। यहाँ पर ये डेटा इसमें गिवन है कि स्मॉल d की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, कैपिटल D 1 मीटर है और लैम्डा 5000 एंगस्ट्रम है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को, दो सिचुएशन को मर्ज किया है, मिक्स किया है इस क्वेश्चन में। एक तो इंसिडेंस नॉर्मल नहीं है, 30 डिग्री पर वेव्स इंसिडेंट होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्लिट S2S के सामने एक ग्लास प्लेट रखी हुई है, एक थिन ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस है 0.9 mm और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का 3/2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फ्रॉम पॉइंट O। तो पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पर ऊपर या नीचे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, वो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वेव्स है स्लिट में एंटर होने से पहले ही इनके बीच में पाथ डिफरेंस है। ये जो दोनों वेव्स आती हैं इनमें ऑलरेडी पाथ डिफरेंस है, और स्लिट में एंटर होने से पहले कितना पाथ डिफरेंस है उसको मैं अगर मैं बनाऊं तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी यहाँ 30 डिग्री होगा। तो स्लिट में एंटर होने से पहले जो पाथ डिफरेंस है ये है D साइन 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब वेव्स आगे बढ़ती हैं स्लिट से बाहर निकलने के बाद, तो स्लिट से बाहर निकलने के बाद जब वेव S1 से आती है, S2 से आती है, तब एक बार फिर पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, और पाथ डिफरेंस आने की वजह होगी ये ग्लास प्लेट। तो इस ग्लास प्लेट की वजह से कितना एडिशनल पाथ में चेंज आता है, वो आता है T इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर। ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से पाथ में डिफरेंस आएगा T इंटू म्यू माइनस 1, और यहाँ से आ रहा है D साइन 30। अब हमको ये भी चेक करना होगा कि इनमें से ज़्यादा कौन है, D साइन 30 की वैल्यू ज़्यादा है या यहाँ से जो पाथ इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें T इंटू म्यू माइनस 1 उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और इन दोनों का कैलकुलेशन हम यहाँ से कर लेते हैं जो डेटा गिवन था। तो इस वाले पार्ट को मैंने लिखा कि ये कितना है पाथ डिफरेंस, सपोज ये है डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 की जो वैल्यू है ये D साइन अल्फा, D है 1 मिलीमीटर, साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से डेल्टा x1 की वैल्यू आती है 0.5 mm के बराबर। ठीक है, अच्छा डेल्टा x2 मैंने यहाँ जो पाथ डिफरेंस आया है T इंटू म्यू माइनस 1 उसको कैलकुलेट किया, तो T की वैल्यू 0.9, म्यू की वैल्यू 3/2। इसको सिंप्लीफाई करने से डेल्टा x2 आता है 0.45 मिलीमीटर के बराबर। तो कौन सा पाथ ज़्यादा है, एडिशनल पाथ जो क्रिएट हुआ था ये 0.5 mm है और ये 0.45, यानी कि 0.5 ज़्यादा है। 0.5 ज़्यादा है यानी कि यहाँ पर ज़्यादा पाथ है। तो अगर ये दोनों वेव को मैं मिलाऊँ पॉइंट O पर, ठीक है, तो कौन सी वेव ज़्यादा पाथ ट्रेवल करके आई है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये 0.5 था और ये आया था 0.45, तो जो पाथ है अल्टीमेटली इस वाली वेव ने ज़्यादा ट्रेवल किया है। तो सेंट्रल मैक्सिमम लाने के लिए मुझे इस वाली वेव का पाथ कम करना पड़ेगा, नीचे वाले का कम करना पड़ेगा, सॉरी इस वाले का पाथ कम करना पड़ेगा और नीचे वाले का पाथ बढ़ाना पड़ेगा, यानी सेंट्रल मैक्सिमम को यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पर। और अगर ये डिस्टेंस y है तो ये y इक्वल टू हो जाएगा D, जो इस अगर ये सेंट्रल मैक्सिमम को यहाँ मिलता है, ठीक है, y डिस्टेंस पर, तो एक वेव यहाँ आएगी और एक वेव मान लो यहाँ जाती है। तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है
उसको हम ऐसे सॉल्व किया करते थे। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस आएगा डी साइन थीटा, और फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख लेते हैं डी टेन थीटा, और फिर डी इंटू, और टेन थीटा को लिखा जाता है, इसको भी यहाँ ज्वाइन करते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली इस एंगल को भी हम थीटा ही लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो रेज हैं ये दोनों, इन दोनों को कैसा माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हैं। अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि ये जो थीटा एंगल है, जो कि स्लिट से इसका जो बेंडिंग होती है, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है बेसिकली, तो ये थीटा एंगल बहुत कम होता है, तो इसको छोटा माना जा सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा, और फिर उसको अप्रॉक्सीमेटली डी टेन थीटा, और डी टेन थीटा को लिखा जा सकता है डी वाई अपॉन डी। तो आप ये याद रखिएगा कि आगे के जो 4 पार्ट होंगे इसमें मैं ये रिजल्ट जो है डी वाई अपॉन डी, ये मैं डायरेक्ट यूज़ किया करूँगा। तो अगर हम ऊपर जाते हैं y, तो ऊपर जाने से जो पाथ में डिफरेंस क्रिएट होता है वो हो जाता है डी वाई अपॉन डी के बराबर। अब जितना पाथ ऊपर क्रिएट हुआ है वो ठीक उसके बराबर होना चाहिए जो कि यहाँ पर और यहाँ पर पाथ में डिफरेंस आया है। यानी कि आप इसको ऐसे देखेंगे कि डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 कितना होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी के बराबर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए जो भी दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। तो ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा वाला जो पार्ट है ये बहुत ही बढ़िया है। ये वाला एक्चुअली मुझे पार्ट सबसे अच्छा लगा इस क्वेश्चन का। इसमें सिचुएशन क्या है, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है उसमें लेफ्ट साइड में वाटर है, और एक फिल्म स्लिट के सामने है इनसाइड दी वाटर, और दूसरी फिल्म जो रखी हुई है स्लिट के सामने वो है इनसाइड दी एयर या वैक्यूम कह सकते हो। इसकी थिकनेस गिवन है 0.1 mm और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। इस वाली स्लिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2 और थिकनेस है 4.52 10⁻⁻⁴ मीटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है 4/3, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर भी जो इंसिडेंस है ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमको निकालना तो यही है कि सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट ओके कितना ऊपर या कितना नीचे बनेगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्रिएट करने वाले 3 फैक्टर हैं, एक 30 डिग्री, एक ये वाली फिल्म, एक ये वाली फिल्म। मतलब ये कि अगर एक वेव में यहाँ से बना दूँ पॉइंट ऊपर और ये पॉइंट ऊपर, तब भी उनके बीच में पाथ डिफरेंस आएगा ही आएगा। स्लिट से बाहर निकलने के बाद ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन इस फिल्म की वजह से ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इसकी वजह से ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और एक पाथ डिफरेंस जो यहाँ क्रिएट होगा अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री से। तो 3 फैक्टर हैं जो कि पाथ डिफरेंस हमको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस मैं लेता हूँ, कौन सा वाला मैं लेता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, और S2 से मैंने परपेंडिकुलर खींचा इस वाली वेव पर। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, पाथ डिफरेंस है स्लिट में एंटर होने से पहले। स्लिट में एंटर होने से पहले ऑलरेडी इतना पाथ है, पाथ में इतना डिफरेंस है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन 30। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया पार्ट इसका ये है कि ये डी साइन 30 डिस्टेंस किस में है, ये डिस्टेंस है वाटर में, ठीक है। तो ये वाटर में ये डिस्टेंस है डी साइन 30, और ये जो ग्लास प्लेट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.53। इसकी वजह से भी पाथ में जो डिफरेंस आया है हमको वो लेना है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इस वाले पाथ डिफरेंस को डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 होगा डी साइन 30 प्लस टी इंटू म्यू -1, और ये किसके रिलेटिव है, ये रिलेटिव टू वाटर है, ठीक है। ये पाथ रिलेटिव टू वाटर कन्वर्ट करना है हमको सारा का सारा। तो ये जो म्यू आएगा यहाँ पर, ये म्यू विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना होगा, ठीक है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो म्यू है ये विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना है, क्योंकि ये जो पाथ है पूरा का पूरा ये मुझे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से d साइन 30, तो d की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल d था इसमें 3 × 10⁻⁻⁴, तो मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, साइन 30 1/2 हो जाएगा। और जो थिकनेस दी हुई थी यहाँ पर फिल्म की वो थी 0.1, तो मैंने 0.1 लिख दिया है। और ये जो वाटर के रिलेटिव मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, तो वो हो जाएगा 1.53 अपॉन 1.33। 1.33 यानी कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, मैंने उससे डिवाइड कर दिया है इसको। तो 1.53 अपॉन 1.33 -1, ठीक है, इतना। तो अभी भी देखो एक इसमें कमी रह गई है, ये जो डिस्टेंस है
3 × 10⁻⁴ अपॉन 1/2, ये रिलेटिव टू वाटर है, और इसको भी मैंने रिलेटिव टू वाटर लिख लिया है। तो रिलेटिव टू वाटर ये डिस्टेंस आ गई, लेकिन आगे चल के जो वेव ट्रेवल करेगी तो उसे ट्रेवल करना है एयर में। तो मैं सारा पाथ किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सारे पाथ को कन्वर्ट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से पूरे पाथ को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाटर में है, ये पूरा पाथ अगर वाटर में है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ मुझे एयर में कन्वर्ट करनी है, तो ये म्यू टाइम्स x1 हो जाएगी, म्यू डब्ल्यू x1, म्यू वाटर इंटू डेल्टा x1 के बराबर। तो म्यू डब्ल्यू से भी मल्टीप्लाई किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, तो 4/3, ठीक है। और ये ऑलरेडी किसके रिलेटिव था, ये वाटर के रिलेटिव था, तो इसको भी अगर हमें एयर के रिलेटिव कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.33 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 1.533 माइनस 1.33 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे, और 1.33 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो म्यू डब्ल्यू x1 इक्वल टू, ये पूरा सिंप्लीफाई करने पर आता है 0.22 मिलीमीटर। तो अब ये पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ किसके रिलेटिव आ गई है, रिलेटिव टू एयर है, ये रिलेटिव टू एयर आ गया है ये पाथ, ठीक है। अब डेल्टा x2 में दूसरा पाथ डिफरेंस निकालता हूँ। डेल्टा x2 दूसरा कहाँ से डेवलप हो रहा है, यहाँ से, इस फिल्म की वजह से। तो इसकी वजह से कितना होगा, t इंटू म्यू -1, जिसमें t हम इतना लेंगे 4.52 10⁻⁻⁴, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, ठीक है। तो डेल्टा x2 की वैल्यू t इंटू म्यू -1, तो 4.52 10⁻⁻3 3/2 -1, तो डेल्टा x2 सॉल्व करने के बाद आ जाता है 0.226 मिलीमीटर के बराबर। अब यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा x2 और डेल्टा x1, इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया सिंप्लीफाई करने पर 0.006 मिलीमीटर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। यानी कि अगर मैं वेव को S2 से ले जाऊं ऊपर और S1 से भी ले जाऊं ऊपर, अच्छा ये S2 लिख दिया है मैंने, इसको मैं लिख देता हूं S1 से ले जाता हूं ऊपर और S2 से ले जाता हूं ऊपर, तब भी कितना पार्ट डिफरेंस रह जाएगा, 0.006 मिलीमीटर का पार्ट डिफरेंस रह जाता है तब भी, ठीक है। मिलीमीटर ही था कि यूनिट कुछ और थी इसकी, हाँ इतना ही है 0.006। तो अब इसको भी बैलेंस करना है, टोटल पार्ट डिफरेंस 0 करना है, तो मुझे वाई डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, और वाई डिस्टेंस मूव करने से कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है, dy/d। अगर मैं ऊपर जाता हूँ वाई डिस्टेंस या नीचे जाता हूँ वाई, तो dy/d पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अब जो 0.006 मिलीमीटर है, इससे होना चाहिए dy/d के बराबर। तो कैपिटल D स्मॉल d की वैल्यूज़ दी हुई है, इनको रखने के बाद हम y को कैलकुलेट करते हैं, तो y आता है सॉल्व करने पर 20 मिलीमीटर या 2। ये है मैच द कॉलम का थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमको निकालना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O है ये वाला पॉइंट। हमको ये पता करना है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमम जहाँ पर नॉर्मली बना करता है, वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर ऊपर या नीचे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। इसमें सिचुएशन ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में फोकल लेंथ इसकी, और एक सोर्स है लाइट का जो कि रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही, यानी कि फोकल प्लेन में रखा हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और ये डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, पाथ डिफरेंस वेव्स के बीच में क्रिएट होगा स्लिट में एंटर होने से पहले ही। एक वेव ये आती है, एक वेव ये आती है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या काम किया करो कि सबसे पहले एक वेव तो आप बना लो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके किसी भी एक स्लिट में जा रही हो। तो जो पोजीशन है सोर्स की, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो वेव हम बना सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली किसी एक स्लिट से, वो S2 से जाएगी। अब बाकी जो भी वेव होंगी
वो रिफ्रैक्शन के बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली वेव के पैरेलल निकलेंगी। तो उनमें से एक वेव सोर्स से निकलती है और स्लिट S1 से पास होती है, तो ये दोनों पैरेलल वेव्स हो गई। अब पाथ डिफरेंस कितना है? स्लिट में एंटर होने से पहले ही वो पाथ डिफरेंस आएगा, S1 से परपेंडिकुलर खींचा मैंने यहाँ पर, तो ये पाथ डिफरेंस है और इस एंगल को मैंने अज्यूम किया कि ये एंगल कितना है? फाई है। ये एंगल अगर फाई है तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी साइन फाई के इक्वल। अब छोटी सी ज्योमेट्री अगर हम लगा लें तो ये जो लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल फाई होगा। तो इस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल, और इसको तो हमने कहा ही था कि ये नॉर्मल खींचा है हमने यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना आएगा? फाई के बराबर आएगा। अगर ये एंगल फाई है तो इसको भी फाई लेंगे, क्योंकि ये जो रे आई है ये ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डिविएशन आई है, तो ये एंगल भी फाई है। अब कंसिडर करिए आप ये वाला ट्राइंगल, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में 10 फाई की अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो 10 फाई होगा परपेंडिकुलर 1 mm और बेस हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि गिवन था। ठीक है, तो मैं यहाँ पाथ डिफरेंस लिखता हूँ डेल्टा x1। तो जो पाथ डिफरेंस आया डेल्टा x1, उसको हमने लिखा है डी साइन फाई, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी 10 फाई, और 10 फाई को इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन बी। अब ये ए और बी क्या है? इस डिस्टेंस को मैंने लिखा है, एज्यूम कर लिया है कि ये डिस्टेंस कितनी है? ए है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? बी के बराबर है। तो tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, वैल्यू नहीं रखी अभी, सिंबल में ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो d इंटू ए अपॉन बी। अब जब स्लिट से बाहर निकलेंगी वेव्स, यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाथ डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो चुका है। नीचे इस वाली स्लिट से आने वाली वेव ने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है, तो अब मुझे नीचे आने वाली वेव का पाथ डिक्रीज करना है और ऊपर वाले का बढ़ाना है। तो यहाँ कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ से वाई डिस्टेंस नीचे आते हैं, वाई डिस्टेंस नीचे आने से पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाता है? डी वाई अपॉन डी के बराबर। तो ये जो पाथ डिफरेंस है डी वाई अपॉन डी, ये बराबर हो जाना चाहिए डेल्टा x1 के। इसके इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, डी वाई अपॉन डी को और ये स्मॉल डी इंटू ए अपॉन बी को, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो y इक्वल टू डी स्मॉल ए अपॉन कैपिटल बी। क्वेश्चन में ये डेटा गिवन था, कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर, स्मॉल ए की वैल्यू 1 मिलीमीटर और बी जो है 5 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू आती है 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका निकालते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी पूछा यही है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम फ्रॉम पॉइंट ओ। पॉइंट ओ कौन सा है? पॉइंट ओ है ये वाला। यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर बनेगा ये हमको बताना है। अब इसमें और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, केवल एक स्लिट यहाँ पर ग्लास प्लेट, स्लिट S1 के सामने एक थिन ग्लास प्लेट या फिल्म कह सकते हो वो रख दी है, जिसकी थिकनेस 0.2 मिलीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 है। तो बाकी सब कुछ इसमें भी वही करना है। हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये एंगल को फाई मान लिया, तो ये एंगल भी फाई होगा, ये भी फाई होगा। फिर यहाँ से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा डी साइन फाई के बराबर, और इसको हम डी साइन फाई को अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे डी साइन फाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी टेन फाई, और फिर d इंटू 10 फाई को लिखा जा सकता है, ये परपेंडिकुलर मैंने मान लिया a है और ये बेस कितना है? b के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी। क्वेश्चन में गिवन है कि a की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर है, ये गिवन है डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, और b 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो जाएगा। तो पहला पाथ डिफरेंस, इसको हमने नाम दिया डेल्टा x1, जो कि वेव्स के बीच में तब क्रिएट होता है जब वो एंटर होती हैं उसके ठीक पहले। तो डेल्टा x1 इक्वल टू डी साइन फाई, ये डी 10 फाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेल्टा x1 आ जाता है 0.02 मिलीमीटर के बराबर। अब दूसरा पार्ट डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? दूसरा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पर ग्लास प्लेट में, और ये होगा t इंटू म्यू -1।
तो t इंटू -1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर ये आता है 0.1 मिलीमीटर के बराबर। तो डेल्टा x2 0.1 मिलीमीटर और डेल्टा x1 है 0.02 मिलीमीटर। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये 0.08 मिलीमीटर आएगा। इसमें से बड़ा कौन है? डेल्टा x2 ज़्यादा है। डेल्टा x2 ज़्यादा है यानी कि यहाँ पार्ट डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है। स्लिट में एंटर होने से पहले ये वाली वेव ज़्यादा चलती है, बाहर निकलने के बाद इधर वाली वेव ज़्यादा चलती है, लेकिन दोनों में से देखें तो बड़ा कौन सा है? ये वाला पाथ ज़्यादा है। तो इसका पाथ मुझे कम करना होगा, यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा हमको पाथ कम करने के लिए। नीचे वाले का बढ़ा दिया, ऊपर वाले का कम कर दिया। कितना ऊपर गए हम? वाई डिस्टेंस ऊपर गए। वाई डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा ऊपर जाने से वो होगा dy/d। तो dy/d की वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 के बराबर। इसमें डेल्टा जो डेटा गिवन था उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हुआ 4 सेंटीमीटर है कि पॉइंट O से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी ऊपर 4 सेंटीमीटर पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अप्रोच मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा ये क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे भेजिएगा। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है वो ऑलरेडी अभी अभी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसमें भी ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, यहाँ पर वाटर है और जो वेव्स इंसिडेंट होती हैं वो कितने एंगल पर हो रही हैं? 30 डिग्री पर। ठीक है, तो इंक्लाइंड इंसिडेंस है ये, नॉर्मल इंसिडेंस का केस नहीं है। अब इसमें पूछा क्या है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें पूछा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट ए पर ही बने, तो पॉइंट ए पर ही सेंट्रल मैक्सिमम बने, उसके लिए एक ग्लास स्लैब रखनी है हमको स्लिट के पास में। लेकिन वो स्लैब रखनी कहाँ पर है? वाटर में रखनी है। तो वाटर में कितनी थिकनेस की स्लैब रखूँ मैं S1 के सामने, जिससे कि सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट P पर ही मिल जाए। ठीक है, और 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि स्लैब मैंने यहाँ पर रख दी है और इसका आंसर चारों में से आप ट्राई करके और मुझे भेजेंगे तो फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन वाला क्वेश्चन, यानी कि वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें एक प्लेट ग्लास वाटर के अंदर थी और एक ग्लास प्लेट रखी हुई थी एयर में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये इसका डिस्कशन कंप्लीट करता हूँ। जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए YDSC के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ये सारे सोल्यूशन मैंने डिस्कशन कह लो या सोल्यूशन जो भी आप कहना चाहें, मैंने बहुत जल्दी किया है। इसके बाद भी अगर कोई इसमें डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज करना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।